ये रेखा सरकार का किया धारा है। आज से 3 हफ्ते पहले यहाँ पर बुलडोजर चलाए गए थे तो सरकार का मन नहीं भरा था, फिर कल से आकर के यहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया है। बड़े बड़े लोगों को इतने बड़े बड़े मकान दिए हुए हैं, गरीबों को जीने नहीं दे रहे, ना घर दे रहे ना कुछ दे रहे, फुटपाथ पे रह रहे उनको भी नहीं रहने दे रहे। रेखा गुप्ता जितना है ना, जितना तुम परेशान कर दो, अब इस बार तुम्हारे को वोट नहीं मिलेगा। हमने पूरी झुग्गी में वोट डलवाया आपके चक्कर में, तो क्या इसीलिए करवाया था कि ये झुग्गी तोड़ है? अगर मैं कहूँ दिल्ली सरकार गरीबों को तरपा करके मार रही है तो ये कहने में कोई झिझक और कोई गलती नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे पीछे जो अभी आप लोग ये मकान देख रहे हैं जो मलबे में तब्दील हो चुका है, खंडर में तब्दील हो चुका है, ये रेखा सरकार का किया धारा है। आज से 3 हफ्ते पहले यहाँ पर बुलडोजर चलाए गए थे तो सरकार का मन नहीं भरा था, फिर कल से आकर के यहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं बतंगड़। हमारी मौजूदगी अभी जो है ना सुभाष नगर में स्पेसिफिक मॉल के पीछे। जैसे कि इससे पहले भी आप हमारे चैनल पे यहाँ का खबर देख चुके होंगे। आज से 3 हफ्ते पहले मैंने आप लोग को यहाँ का खबर से रूबरू कराया था, लेकिन सरकार फिर कल यहाँ पर आकर के बुलडोजर चलाता है और गरीबों को घर को ज़मींदोज कर देता है। कल जो है ना यहाँ पे 7 से 10 घर को तोड़ा गया है। आइए यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और यहाँ के सच्चाई से जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कल क्या हुआ कि फिर से बुलडोजर चलाया गया। एक घर के अंदर 10 परिवार वाले रहते हैं, 25 गज का मकान है, झुग्गी झोंपड़े वाले को रहने नहीं देते। बड़े बड़े लोगों को इतने बड़े बड़े मकान दिए हुए हैं, गरीबों को जीने नहीं दे रहे, ना घर दे रहे ना कुछ दे रहे, फुटपाथ पे रह रहे उनको भी नहीं रहने दे रहे, ना रोटी देते ना खाना देते, तभी भी इनको भगाने का सोच रहे हैं। तो कोई जगह दो, तोड़ फोड़ दो, कोई अच्छी जगह दो, कोई घर बार दो। एक घर के अंदर 10 जने कैसे सोएंगे? बड़े बड़े लोग के बाद तो बाथरूम है 100 गज का नहाने का। हमारे पास क्या एक छोटा सी झोपड़ा है, अच्छा। एक छोटा सी घर है, वो भी हमारा तोड़ दे तो हमारे बच्चे घर वाले जाएंगे कहाँ भाई? अब बड़े बड़े भाई हो जाए, शादी शुदी हो गई, एक मकान में कितने जने रह गए? तो हमारे लिए भी बंदोबस्त करो, कोई जगह दो हमको, कोई घर बार दो, तो कोई काम धंधे दो, तभी भाई कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम तो मर जाएंगे भूखे। बीजेपी में पूरा चल के हमारे बंदे कम से कम 200, 250, 300 बंदे हम चलते थे। अच्छा। ये नरेंद्र मोदी के चक्कर में कि हमें जहाँ मकान वहीं झुग्गी मिलेगी। मगर एक बात बताओ, अगर आपका हमने इतना साथ दिया है, हमने पूरी झुग्गी में वोट डलवाया आपके चक्कर में, तो क्या इसीलिए करवाया था कि ये झुग्गी तोड़ है? ये हमें बेघर से बेघर करना चाहते क्या? हम तो गली गली आते थे कि चलो हमारा जहाँ मकान वहीं झुग्गी होगी, तो हमने बीजेपी वाले को वोट दिलवाया हर किसी को बढ़ा के। अब गरीबों परेशान हो रहे तो कहाँ जाएगी? हमें तो पता नहीं था रेखा गुप्ता इतना हमारे साथ परेशानी करेगी। हमें तो पता नहीं था रेखा गुप्ता क्या क्या करेगी। अब हम किसी रेखा गुप्ता को वोट देने वाले नहीं। जब हमारे गरीबों परेशान है तो एक बात बताओ, हम कैसे रहेंगे यहाँ पे? हम एक चीज बताइए, आपने खुद बीजेपी के लिए वोट मांगा था? बीजेपी ने नहीं मांगा था, मेरे को बीजेपी वाले बोले थे, हमने बीजेपी वाले को सबको वोट डलवाया था अपने जुम्मे पे। हाँ, अच्छा। हमें थोड़ी पता था कि गरीबों को इतना परेशान करेगी, ये हमें नहीं मालूम था। अब हमें पता होती तो ये बीजेपी, ये हमारे जो कास्ट के बंदे हैं तो हमारे साथ वोट नहीं डालते। हमने इसलिए डाला कि हमें सुविधा मिले, हमें अच्छा घर मिले और मकान मिले। रेखा गुप्ता जितना है ना, जितना तुम परेशान कर दो, अब इस बार तुम्हारे को वोट नहीं मिलेगा। अब वोट हम देंगे झाड़ू वाले को। लेकिन रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमारे विकास को देख करके जो है ना पूरा दिल्ली वासी खुश हैं और फिर से हम दिल्ली वाले पे खुश नहीं भाई। जब हमारे पब्लिक परेशान है तो हम कैसे खुश रहेंगे? क्या मैं अकेला खुश रहूँगा क्या? मेरे जो कास्ट के बंदे हैं, जो मेरे साथ जुड़ने वाले, वो परेशान है, तो मैं अकेला क्या करूँगा भाई? क्या करूँगा बताओ? मैं अकेला खुश नहीं रहूँगा। जब मेरे यार, मेरे परिवार वाले खुश रहेंगे तब मैं खुश रहूँगा। मगर तुमने इतना गंदा काम किया, सारे झुग्गी तोड़वा के सबको परेशान किया है, ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो 7 से 8 झुग्गी है, जब यहाँ पर ये नाले का काम हो चुका है, ये देखिए, ये नाले का काम जब हमने पिछले बार यहाँ की स्थिति से आप लोग को रूबरू कराया था तो ये नाला बन चुका था और ये घर सब जो है ना ऐसे बहुत अच्छे से लोग रह रहे थे, इनका घर तोड़ा नहीं गया था। तो अब नाला बनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये 7 से 8 दोबारा घर जो है ना तोड़ दिया गया और ज़मींदोज कर दिया गया।
ये तो कहीं ना कहीं लग रहा है सरकार की पता नहीं वो कौन सी नीति के द्वारा काम कर रहा है कि गरीबों को आए दिन सताया जा रहा है, कहीं झुग्गी तोड़ के तो कहीं झुग्गी तोड़ के भगा के। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब ये झुग्गी तो नाजायज़ तोड़ी है इन्होंने, ये वाली कोई दिक्कत नहीं, जायज़ तोड़ी थी, ये नाजायज़ तोड़ी है। इनका ये कहना है धीरे 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 ये सारी झुग्गी सारा बेघर करेंगे सारे बच्चों को भाईजान। जिन्हों को भाई मज़ा आ रहा है, इन्हों को पैसों वाले लोग पैसा दे रहे हैं कि गरीबों को हटाओ, ये गरीबी नहीं हटा रहे, सीधा गरीब को ही हटा दे रहे हैं। दोबारा कहिए क्या कह रहे हैं? ये गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को ही हटा दे रहे हैं, ये गरीब को ही हटा रहे हैं। हाँ। लेकिन बार बार सरकार कह रही कि हम गरीबों के पक्ष में काम कर रहे हैं। ये सरकार झूठी है, सरकार गरीबों के पक्ष में काम कर रहे हैं। हाँ। ये फिल्म चली है इसीलिए सरकार अब दोबारा तो आनी नहीं है, ये सोच रहे एक ही बार में ही सारा बटोर के ले जाऊं, दोबारा आएगी नहीं हिंदुस्तान में, दोबारा बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप लोग? दोबारा आ ही नहीं सकती पूरे हिंदुस्तान में, ये सारा एक बार में इकट्ठा करके ले जाना चाह रहे हैं। अब देखिए जैसे कि इनका कहना है ये मेरा वर्ड नहीं है, आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो स्थानीय लोग रह रहे हैं उन्हीं का वर्ड है और वो लोग देख रहे हैं तब जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ सारा कुछ जो है ना पैसे से चल रहा है। अब टेबल के ऊपर पैसा जा रहा है या टेबल के नीचे पैसा जा रहा है वो चीज़ तो मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो पैसे मिल रहा है, तब पैसे वाले का काम हो रहा है और गरीब आम जनता का पैसे नहीं हो रहा है। ये इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि घर तो इनका तोड़ दिया, घर तो रहने के लिए है नहीं। आए दिन अभी जो है ना मानसून का मौसम में बारिश हो रहा है, कभी धूप हो जा रहा है, अब छत तक नहीं है जो सर छुपाए जा सके। अब बताइए ये लोग गरीब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अब देखिए थोड़ा सा मैं झुग्गी के अंदर का, जैसे रोड से अंदर आकर के मैं आप लोगों को यहाँ का स्थिति से रूबरू कराता हूँ और दिखाता हूँ। अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो है ना छोटे छोटे घर में जो है ना लोग लगभग जो है ना रह रहे हैं, किसी तरह से गुजारा बसारा कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग जो है 4000 से ऊपर झुग्गियाँ हैं और दिल्ली के एलजी कहे हैं कि 48 घंटे के अंदर 48 से 72 घंटे के अंदर जो है ना टोटल अवैध जगह पर जितने भी झुग्गियाँ उस सबको जो है ना तोड़ करके डेमोलिश कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। अब सोचिए कि सिर्फ व सिर्फ अगर ये सुभाष नगर के इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ना लगभग 4000 से ऊपर झुग्गियाँ है। अगर 4000 झुग्गियाँ को बिना किसी नोटिस को तोड़ा जाता है तो सोचिए 4 से 10 से गुना कर दीजिए, फिर 40,000 लोग जो है ना बेघर हो जाएंगे। मतलब 40,000 लोगों के सपना पर जो है ना एकदम से बुलडोजर चला दिया जाएगा। आप लोगों को कुछ पता चला है इस झुग्गी पे नोटिस वोटिस दिया गया है आप लोगों को? नहीं, अभी तो नहीं है। क्योंकि दिल्ली के एलजी वो कह रहे हैं कि 48 और से 72 घंटे के अंदर जो जितने भी अवैध झुग्गियाँ हैं, अवैध कॉलोनियाँ हैं, वो सबको हटाया जाएगा। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आपको कोई सूचना मिला है? नहीं, बाहर का मिला था बस। बाहर का मिला था जो कि बाहर तोड़ दिया गया। बाहर का नाले तक का तोड़ने के लिए बोला गया था। हाँ। तो यहीं तक का था, लेकिन अंदर तक का मैटर नहीं था। अंदर तक का मैटर नहीं था। हाँ, और प्लानिंग तो इनकी चल रही है, दिमाग बोलता है, बहुत कुछ मेरा चलता है। हाँ। प्लानिंग जो वो सोच रही है कि वो इसको जगह को कुछ बनाना चाहती है। हाँ। और ये जो जगह को बनाना तो चाहती है, लेकिन इतनी जो पब्लिक है ये कहाँ जाएगी? सही बात है। ये यहाँ के आई है, बस गई, जो भी है, ये कहाँ जाएगी? यहाँ तक पुनर्वास किया गया था, दूसरे जगह से लेकर के यहाँ बसाया गया हाँ, था, है ना? हमारा तो खैर गांव से हम आए हैं, तब हम रहे। अच्छा, ये मेरी मम्मी सबसे पहले आई थी, फिर धीरे धीरे यहाँ तक का जंगल था, यहाँ पेड़ था। अच्छा अच्छा। मोटा सा, छत पे ऐसे चढ़ के सोया करते थे। अच्छा अच्छा। यहाँ तक जंगल था। तो आप लोगों ने कहा थक जाती थी झाड़ू मारते मारते। अच्छा। फिर ये जो झुग्गी आई है ना, ये वहाँ से ला के तोड़ के यहाँ बसाई गई। यहाँ पे मेरा जन्म बड़ी छोटी से बड़ी हुई हूँ। मेरी अब समझ लो मेरा वो जवान बेटा हो रहा है, 20 साल का है। कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क है। तब ये पीढ़ी हमारी चलने को तैयार है, आज वो पीढ़ी खत्म करने के लिए तैयार हो रही है। वो तो पीढ़ी खत्म कर रही है ना, वो किसी गरीब इंसान की पीढ़ी खत्म कर रही है, उसको गरीबी पे ला रही है। आज हमने कमाया, ये खड़ा किया मैंने, ठीक है। अब ये बच्चा अगर लवारिस हो जाएगा तो ये बच्चा क्या फिर मेहनत करेगा मेहनत? सरकार तो यही चाह रही है। तब मेहनत तो जब भी कर रहे थे तब भी कर रहे थे, और अभी भी करते, अभी भी जाती मैं लोगों की, तब भी झूठे बर्तन धोती हूँ, तब भी खा रही हूँ। भूखी मर गई मैं? अगर रोड पे भीख भी मांगूंगी तो क्या भूखी मर जाऊंगी? नहीं। अब देखिए सब लोग जो है ना परेशान है, क्योंकि जो सरकार जो कह करके आती है सत्ता में, जो वादे बातें होते हैं वो ऐसा कुछ काम होता नहीं है।
झुग्गी के बदले मकान का भी बात हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अंदर की जो बातें हैं, जो कहा जा रहा है कि 48 से 72 घंटे के अंदर हम सारे अवैध कॉलोनियाँ को तोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी अवैध में आता है। तो क्या ये यहाँ जो 4000 परिवार रह रहे हैं, इसे भी बेघर कर दिया जाएगा, इसे भी तोड़ दिया जाएगा? कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है। और इसी चीज़ को जो है ना बड़े टीवी चैनल नहीं दिखाएंगे। जब टूट जाएंगे तो आएंगे और छोटे मोटे बातें बना करके चले जाएंगे। लेकिन हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ना कि हमें सपोर्ट ना कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता, ये तोड़ना फोड़ना बंद करो। ये तोड़ना फोड़ना जो तुम लगा रखे हो ना, तुमको वोट मिलेगा नहीं। और मिलेगा किसको? झाड़ू वाले को वोट देंगे हम तुम्हारे को वोट नहीं देंगे। जितनी मर्जी तुम ताकत लगा लो। हम तो सोचे थे कुछ अच्छाई के लिए और बुराई निकल गई। मगर हम कभी ज़िंदगी में तुम्हारे को वोट आज सुन लो, कल सुन लो, अब आज के बाद तुम वोट नहीं पाओगे। अच्छा, केजरीवाल जी जब थे तो यहाँ का स्थिति क्या था, ये बताइए। केजरीवाल था तो सब यहाँ सुविधा थी। रोड पे रेहड़ी लगती थी, सब कुछ लगता था, खाना पीना लगता था। मगर जब से बीजेपी आई है, ना किसी का रेहड़ी लग रहा, ना किसी का खाना लग रहा, ना बहन कोई घर पे वो बाहर कोई रोड पे जा सकता है। तो एक बात बताओ, क्या इसीलिए तुमने करा था क्या? इसीलिए वोट जिताया? जब मैंने पिछले बार यहाँ के स्थिति से मैंने रूबरू कराया था, उस समय भी बताया था कि यहाँ का जो नेता है उनका नाम है मजिंदर सिंह सिरसा, वो यहाँ से सांसद है। अब बताइए, लगातार मैं कहते आ रहा हूँ कि उनके जो है ना ये विधानसभा क्षेत्र में पता नहीं क्या हो रहा है कि लगातार बुलडोजर चल रहा है, लगातार बुलडोजर चल रहा है। आए दिन जो है ना बिना नोटिस का बुलडोजर चल जाता है। और यहाँ पर भी जो है ना ये जो 7 से 8 घर तोड़ा गया है, ये एमसीडी के द्वारा तोड़ा गया है। जिस तरह से सरकार बात कर रही है, उसमें से जो है ना 10% लोगों को ही झुग्गी के बदले मकान मिल पाया। 90% लोग जो है ना वो रोड पर अभी भी जो है ना बैठे हुए हैं, कहीं तिरपाल डाल करके तो कहीं भटक रहे हैं। अब बताइए, ये किसका देन है? क्या यही हमारा भारत डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, ग्रोथ की ओर जा रहा है, विश्व गुरु के ओर जा रहा है? जब हमारे ही लोग रोड पर आकर के बैठ जाएंगे तो ये कहाँ के डेवलपमेंट है? ये किस तरह की डेवलपमेंट है? ये तो डेवलपमेंट नहीं होगा। एक तरह से सिस्टमैटिक ढंग से जो लोग बैठे हैं उसे उठा करके रोड पे लाना हुआ, ये और अतिक्रमण बढ़ाना हुआ। और यही दिल्ली सरकार कर रही है। बाकी बात जो हमने यहाँ के स्थिति आप लोग को दिखाया है, लोगों से जो हमने बात करी है दोबारा डेमोलिशन को लेकर के, तिवारा डेमोलिशन को लेकर के, इस पर आप लोगों का क्या पर्सनल प्रतिक्रिया है, क्या राय रखना चाहते हैं, ज़रूर छोड़ करके जाइएगा। आपका हम कमेंट का और आपके राय का इंतज़ार करते हैं। आप लोग ज़रूर छोड़ करके जाइएगा। उससे जो है ना हम आगे का भी टॉपिक सोचेंगे और समझेंगे कि हाँ, हमारा जो कवरेज है, हमारा जो अपडेट देने का जो तरीका है, जो हम आपको अपडेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम सही दिशा में है या नहीं। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। देखते रहिए वतंगत।